भारतीय इंटीग्रेटेड रॉकेट फोर्स को नई टैक्टिकल मिसाइल मिलेगी। चीन और पाकिस्तान के ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज में शामिल होने से भारत की चिंताएं बढ़ गई है। स्पेस रेस में भारत से पिछड़ रहा है यूरोप। भारत आ रहे कार्गो शिप को हूती रेबल ने लाल सागर में हाईजैक कर लिया। 2035 तक भारत के पास लगभग 165 से 170 शिप्स और सबमरीन होगी। MKU ने एक गेम चेंजिंग राइफल रेटेड बैलिस्टिक हेलमेट का अनावरण किया। इम्फाल एयरपोर्ट पर एक अज्ञात चीनी गुब्बारे देखी गई। इंडियन नेवल शिप विनाश ने अपनी सेवा की 30 साल पूरे कर लिए हैं। चीन के साथ चल रहे सैन्य तनाव के बीच भारत अपनी डिफेंस कैपेबिलिटीज को बढ़ाने के लिए एक रणनीतिक कदम में इंटीग्रेटेड रॉकेट फोर्स की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है। इस विकास में सबसे आगे प्रलय से शुरुआत हुई है, जो एक अर्ध बैलिस्टिक सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। भारत का ध्यान उत्तरी अरब सागर में चीन और पाकिस्तान नेवी द्वारा किए जा रहे ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज सी गार्डन 3 की ओर आकर्षित हुआ है। इसलिए भारत हिंद महासागर क्षेत्र और अरब सागर में चीन की बढ़ती उपस्थिति से सावधान है। पाकिस्तान के कराची में चीनी जहाजों और पनडुब्बियों की डॉकिंग ने क्षेत्र में चीन के इरादों के बारे में भारत की आशंकाओं को और बढ़ा दिया है। यूरोप स्पेस रेस में चीन और भारत से पिछड़ रहा है। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी की 2028 तक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए एक रिटर्न कार्गो शिप शुरू करने की एम्बिशियस प्लान है, लेकिन यह टारगेट अब खतरे में है, क्योंकि चीन और भारत पहले से ही इस क्षेत्र में यूरोप से कई साल आगे है और वे अपने स्पेस प्रोग्राम में काफी ज्यादा इन्वेस्ट करती आ रही है। इजरायली डिफेंस फोर्स ने एक बयान में कहा कि ईरान द्वारा सपोर्ट की जाने वाली हूती रेबल ने लाल सागर में तुर्की से भारत की ओर आ रही एक कार्गो शिप को अपने कंट्रोल में कर लिया है। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतान्याहू ने इसे ईरान द्वारा आतंकवाद का काम बताया है। राष्ट्रीय हितों की रक्षा और आगे बढ़ाने में नौसेना की भूमिका पर जोर देते हुए एडमिरल आर हरि कुमार ने फोर्स के ग्रोथ के लिए योजनाओं की रूपरेखा तैयार की, जिसमें 2035 तक 130 से बढ़कर लगभग 165 से 170 जहाजों और पनडुब्बियों और लगभग 220 विमानें होनी चाहिए, क्योंकि 2045 तक सारी चीजें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंडर होगी। कानपुर स्थित MKU लिमिटेड ने हाल ही में काउरोडोमा 360 पेश किया। यह दुनिया का पहला राइफल रेटेड बैलिस्टिक हेलमेट है, जो न केवल सुरक्षा के लिए नए मानक स्थापित करता है, बल्कि भारत का प्रतीक भी है। यह दुनिया में पहली बैलिस्टिक हेलमेट है जो AK-47 MSC, M80 नाटो बॉल और M193 राइफल गोलियों जैसे खतरों के खिलाफ सिर को पूरी तरह से प्रोटेक्ट करता है। भारत में इम्फाल एयरपोर्ट के हवाई क्षेत्र में देखी गई UFO ने ऑनलाइन पर एक गर्मा गर्म बहस छेड़ दिया है, जिसमें कुछ लोगों ने इसकी तुलना हाल ही में US से गुजरे चीनी जासूस गुब्बारे से की है, जो हाईटेक सर्विलेंस इक्विपमेंट से लैस था, और लोगों का दावा है कि यह कुछ भी हो सकता है। हालांकि गवर्नमेंट ने अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। इंडियन नेवल शिप विनाश ने अपनी सेवा की 30 साल पूरे कर लिए हैं। यह एक मिसाइल बोट है जिसने 30 सालों तक गर्व से देश की सेवा की है। अपने शानदार करियर के दौरान INS विनाश ने बहादुरी और डेडिकेशन का उदाहरण पेश किया है, जिसे यह समुद्री सुरक्षा के प्रति भारतीय नौसेना की अनवेवरिंग कमिटमेंट का एक ट्रू सिंबल बन गया है। इस वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट में जरूर दें। बाकी लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।